अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we study chapter number 8, Introduction to Windows Operating System of Computer for class 9. I hope that you have book, notebook, pencil. If you don't have any of things, please collect it quickly. Now open chapter number 8, Introduction to Windows Operating System. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर चिल्ड्रन, आइए इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाउ डियर चिल्ड्रन, हमने लास्ट टाइम कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, तो आइए हम उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सुभान अल्लाह, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल और मैनेज करता है। नाउ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने 3 फंक्शंस पढ़े थे। कौन कौन से? सुभान अल्लाह, मैनेज, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। नाउ एमएस डॉस। एमएस डॉस कौन सा वर्जन है हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का? सुभान अल्लाह, सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है और ये टोटली कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। नाउ विंडोज वर्जन 1.1। सुभान अल्लाह, विंडोज वर्जन 1.1 ग्राफिकली यूजर इंटरफेस पर मुश्तमिल था। ये एमएस डॉस के फौरन बाद रिलीज हुआ। सुभान अल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक CUI और एक GUI। CUI मीन्स करेक्टर यूजर इंटरफेस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। एमएस डॉस करेक्टर यूजर इंटरफेस। उसके बाद जितने भी वर्जन आए वो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस हैं, GUI। अब हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे तो GUI आपको GUI इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मज़ीद समझ में आएंगे। नाउ विंडोज़ वर्जन 1.01 के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 2.03 रिलीज़ हुआ। इन 1987 माइक्रोसॉफ्ट revamped the operating system and released Windows 2.03। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 2.03 ये इसकी ऑफिशियली स्क्रीन है। ये सेम विंडोज वर्जन 1.01 की ही तरह था। ये देख सकते हैं आप इसकी स्क्रीन। ये इसकी पेंट स्क्रीन है जहां हम पेंटिंग करते हैं। ये कैलकुलेटर स्क्रीन है, ये कंट्रोल पैनल है, ये एमएस डॉस एग्जीक्यूटिव स्क्रीन है और ये इसकी क्लॉक स्क्रीन है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू विंडोज़
3.01. And this operating system again failed to capture a wide audience, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब रिलीज हुआ तो ये फेल्ड हो चुका था, ज़्यादा ऑडियंस कैप्चर नहीं कर पाया, तो ज़्यादा लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। फिर इसके फ़ौरन बाद माइक्रोसॉफ्ट रिलीज 2 वर्जन इन 1997 to 1992, विंडोज़ 3.0 एंड 3.1। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के 2 वर्जन रिलीज़ किए, 3.0 और 3.1। इसमें मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव की गई और एप्लीकेशन सपोर्ट भी काफ़ी हद तक बेहतर हुई, जिसकी वजह से इन वर्जन्स को लोगों ने काफ़ी हद तक पसंद किया। तो आइए मैं इसकी भी आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका ग्राफिक्स कितना अच्छा है पिछले वर्जन की निस्बत से। ये इसकी साउंड रिकॉर्डर स्क्रीन है। ये बैक पर जो प्रोग्राम मैनेजर लिखा हुआ है ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है। ये ड्राइवर स्क्रीन है और सबसे लास्ट में जो बैक पर है ये इसके कंट्रोल पैनल है। तो इस वर्जन में, इन 2 वर्जन के अंदर मल्टीमीडिया काफ़ी हद तक बेहतर हुई और ग्राफिक्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव की गई, एप्लीकेशन सपोर्ट भी काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। नाउ in 1995, Windows went through a major revamp and Microsoft Windows 95 was released. This provided greatly improved multimedia and a much more polished user interface. 1995 में Microsoft ने Windows का न्यू वर्जन रिलीज़ किया जो Windows 95 से रिलीज़ हुआ। तो इसका ऑफिशियली लोगो भी चेंज कर दिया गया, जो विंडोज़ का लोगो ऑफिशियली तौर पर ये बना दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ बनी हुई है, तो ये ऑफिशियली इसका लोगो बना दिया गया और ये काफ़ी हद तक इसका मल्टीमीडिया ग्राफिक्स भी इम्प्रूव किया गया। एक ख़ास बात यह है इस वर्जन के हवाले से, वो ये है कि इस वर्जन में इंटरनेट और नेटवर्क प्रोग्राम बिल्ड किए गए ताकि एक यूज़र दूसरे यूज़र से इजीली कम्युनिकेट कर सके। तो आइए मैं विंडोज़ 95 की आपको मज़ीद स्क्रीन्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये विंडोज़ 95 की ऑफिशियल स्क्रीन है। ये बैक पर जो है माई कंप्यूटर वगैरह ये आपका डेस्कटॉप आइकन्स हैं और ये पीछे पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन है। ये इसका कंट्रोल पैनल स्क्रीन है। ये डायल अप नेटवर्किंग है और ये आपका स्टार्ट मेन्यू बटन है जिसकी मदद से हम क्लिक करके मज़ीद प्रोग्राम्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी क्लॉक है। अच्छा, हमने देखा कि प्रीवियस वर्जन में क्लॉक्स की स्क्रीन कितनी बड़ी थी। अगर हमें फॉर एग्जांपल क्लॉक स्क्रीन ओपन करनी होती थी तो हम उसको ओपन करके देखते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 में नीचे टास्क बार में क्लॉक को बिल्ड कर दिया गया और ये राइट साइड पर क्लॉक शो होती है। तो अब ये ऑफिशियली क्लॉक यहीं पर तमाम वर्जन्स में यहीं पर शो होती है। तो डियर चिल्ड्रन, आपने देखा कि विंडोज़ 95 में किस तरह चेंजिंग आई, किस तरह इस वर्जन को बिल्ड किया गया और सबसे अच्छी बात कि इसमें इंटरनेट और नेटवर्किंग के प्रोग्राम भी बिल्ड किए गए ताकि हम इजीली इंटरनेट कनेक्ट करके दूसरे यूज़र से इजीली कम्युनिकेट भी कर सकें। नाउ Microsoft continued to improve the Windows format. Microsoft Windows 98 was very similar to Windows 95. It offered a much tidier display and enhanced multimedia support. Windows 95 के बाद इन 1998 में Microsoft ने Windows 98 का ऑफिशियली वर्जन रिलीज़ किया गया जो काफ़ी हद तक सिमिलर था विंडोज़ 95 के। बस इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई थी, थोड़ा बहुत मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स वगैरह इसका चेंज किया गया था। तो सेम टू सेम आप देख सकते हैं जिस तरह विंडोज़ 95 का ऑफिशियल लोगो है इसी तरह विंडो 98 का भी ऑफिशियल यही लोगो रहा।
बस कुछ चेंजिंग करती गई थी। तो आइए मैं विंडोज़ 98 की आपको कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह इसका ग्राफिक्स चेंज किया गया। ये ऑफिशियली स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन, और ये डेस्कटॉप आइकन्स हैं, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये इसकी सिस्टम प्रॉपर्टीज स्क्रीन है, आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ बताता है कि आपका कौन सा सिस्टम है, कौन सा इसमें विंडोज़ का वर्जन इंस्टॉल है, और कंप्यूटर की रैम्स वगैरह बताता है। नाउ ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्टार्ट मेन्यू बटन है, और ये राइट साइड पे इसकी क्लॉक है। सो डियर चिल्ड्रन, आप लोगों को ये लेक्चर उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपके लिए एक मैंने एक्टिविटी क्रिएट की है जो आपको घर से करनी है। जब आप एक्टिविटी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये लेक्चर आपके मज़ीद समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाउ एक्टिविटी इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको जब रिव्यू करवाया था तो मैंने आपको पहले बताया था कि कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। 2 टाइप्स के हैं, ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये आपने बताना है और उनकी फुल फॉर्म भी लिखनी है। डिफाइन एमएस डॉस, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं एमएस डॉस के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा और हम इसका रिवीजन भी कर चुके हैं। एमएस डॉस कौन सा वर्जन है और ये CUI बेस्ड था या GUI बेस्ड था, ये आपको पता है। नाउ राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। डियर चिल्ड्रन, अभी हम CUI मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, मीन्स विंडोज़ के वर्जन, और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले वर्जन भी पढ़ चुके हैं। आज भी हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले वर्जन पढ़े और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में भी मज़ीद हम पढ़ेंगे। सो आपने थर्ड क्वेश्चन में उसकी एग्जाम्पल्स लिखनी है कि कौन से CUI मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस वाले सिस्टम है और कौन से GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं एक्टिविटी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लें। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन MS DOS, define MS DOS, and last one is write down the example of CUI character user interface and GUI graphical user interface. Write down the example of CUI character user interface and GUI graphical user interface. सो डियर चिल्ड्रन, आई होप कि आपने ये एक्टिविटी राइट डाउन कर ली होगी और आप इसको घर पे परफॉर्म करेंगे। डियर चिल्ड्रन, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khaira.